इक्वेशन को ही जन्म दे रहा है। तो हम बेसिक से करेंगे, पर हम बता देते हैं, आप घर में बैठ के करना। 12.6 ऐसे, दूसरा का 27 है, और पहले को 12.5 सेकंड लग रहे हैं, दूसरे को 14 सेकंड लग रहे हैं। जो आज की डेट में सारा टीचर इसका सॉर्ट कर रहा था, तो वो सस्ती वैल्यू होती है। अब यहाँ क्या है, वही कैलकुलेशन आएगी, यहाँ इसका इंटू करना होगा, इसका इंटू करना होगा, उसके बाद उसका अंतर लेना होगा, फिर इसके अंतर से भाग देना होगा, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन हम बेसिक से करेंगे तो जल्दी करने में सक्षम। कैसे? हम अच्छे से जानते हैं कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहाँ स्पीड क्या है, ये हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन। पहले समझो, आंसर तुम तुरंत निकाल दे, फायदा क्या? जैसे ये ट्रेन है, अब इसकी स्पीड मान लो मैंने x मानी, और पहला व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, बोलो हाँ। तो एक तरीके से वो डिस्टेंस की ओर चला जाता है, समझ गए? तो डिस्टेंस अपनी लेंथ, यानी डिस्टेंस का मतलब अपनी ही लेंथ। अब समझो, तो लेंथ दोनों केस में बराबर, डिस्टेंस मतलब अपनी ही लेंथ। अब ट्रेन की स्पीड x है और पहला व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, लेकिन रिलेटिव है ना, तो सेम डायरेक्शन, x माइनस। यानी कितने एयरटेल यूजर्स ऐसे हैं जिनको अभी 12.6 kmph में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर कर जाएगा। दूसरा व्यक्ति को 27 kmph की चाल से चल रहा है, तो उसको भी क्रॉस कर रही है। अच्छा, पहले व्यक्ति को क्रॉस करने में समय लग रहा है 12.5 सेकंड, इसी को समाज 25/2 के नाम से जानता है। और दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, उस केस में भी अपनी ही लेंथ क्रॉस करेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x सेम डायरेक्शन में है 27 की स्पीड से, और इसको क्रॉस करने में समय जो लग रहा है वो 14 सेकंड। बस ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बच्चा मुस्कुराया, कहता करके दिखाओ तो जानते हो प्रकाश सर कांटो वाला। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 25x आ जाएगा। यहाँ 25 का गुणा कर लो, 25 का कितना होता है 150, 15 हासिल, 25 गुणे 12 300 और 15 315 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ लग जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो 14 x में 28 का गुणा कर लो तो 28x हो जाएगा, और 27 गुणे 28 हो जाएगा। हाँ, नहीं दे रहा, दिमाग चलाइए। ये डेटा इधर आ गया तो ये हो जाएगा 3x, ये इधर है, इसको इधर ले आओ तो ये 27 गुणे 28 ऐसे, माइनस का 315। अब गौर से देखो, 3 से कट रहा है, 3 से ये 105 बार में गया, और 3 से ये 9 बार में गया, 9 का गुणा कर लो, 9 72, 7 हासिल, 9 18 और 7 25, बस 252 में 105 घटा लीजिए, और ये समाज मुस्कुरा के कहता है AK47, बस यही आंसर आएगा, AK47। समझ ना, एक समझ ना, 147 इज द राइट आंसर। क्या है ना, एक्चुअल में पाई का मान होता है 22/7। देखो एक चीज समझो, इसकी कहानी हमने बहुत सारी बताई हुई है, ठीक है। इसी को लगभग में ये वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम इस वैल्यू से जाएंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, और खेला करने के लिए दिया गया। हाँ देखो, मैं आपको बताता हूँ 2 बार। तो 2 बार क्यों? देखो पहला वो बताएंगे जिसमें पेपर में बच्चा फंस गया होगा, नो डाउट, हम उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। दूसरा वो बताएंगे जो आपको करना चाहिए भविष्य में, ठीक है। हाँ, कहता 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध, जिन्हें पिघला कर, मतलब पहले समझ, थोड़ा समझना, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आए वो 5 मिनट के बाद उसको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे करना होता है, पर यहाँ समझाया जा रहा है। ये एक घन है जिसकी भुजा इतनी, और ऐसे 731 घन है। तो अगर मैं 731 घन का आयतन देखूंगा तो 731 3.6 का क्यूब, बच्चा जानता है 36 का क्यूब, अगर मुझसे पढ़ा है तो जानता होगा, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है। 36 36 46 36 46 56 ऐसे रटवाया, 36 46 56 36 56 और बीच में 6, और आज आ गया, लिख नहीं रहा हूं। जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकु जो अपने आधार पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया। यानी एक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो रही है जैसे पतंग है, और ये 2 शंकुओं को जोड़ दिया। दोनों शंकु की त्रिज्याएं समान है, जिसे 5.4 बोला जा रहा है, और एक शंकु की ऊंचाई है 49 और दूसरे की है 35। फिर 2 शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, बस यहीं से कांट कर दें, कितने घन अतिरिक्त होंगे ऐसा बोला। तो मेरे भाई सभी घनों का आयतन ये होगा, माइनस सुनना, सभी घनों का आयतन ये होगा माइनस इस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, जहां वो चाहता है कि आप फंसो ये रखो 3.14 ऐसे रखा, सीधी सी बात है 3.14 भाई, जो कह रहा है मैं तो वही चलूंगा। r जो कि 5.4 और h इन दोनों का योग कितना होगा 84। यहां से निकलने के बाद जो डेटा बचेगा उसमें हमें 3.6 के क्यूब से भाग देना होगा, और उतने ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उतना ही हमारा घन अतिरिक्त होगा। नहीं समझे, हमारे पास कोई मटेरियल है, एक शंकु का आयतन ये है 731 शंकु। अब उससे उस मटेरियल से हमने, जैसे नहीं घर में आटा होता है, आटे से रोटी सेकी जाती है लोई बना के, और मारते तो एक ही साथ है ना, तो हमने खूब सारा बना लिया लोई। अब उससे एक शंकु इस टाइप का हमने डिजाइन कर लिया। अब बचा कितना बचा, तो इसमें ये घटाया, तो बाकी पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में, इससे भाग दोगे, क्योंकि 731 है, तो हमें निकल आएगा कि कितने घन हमारे पास अभी अतिरिक्त हैं, बचे। क्या हम पेपर में ये कैलकुलेशन करने के लिए गए? बोलो मुस्कुरा के बोलो। तो बच्चा बोलेगा सर नहीं, कि अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। लेकिन आप करने को तो चाहो तो कर भी सकते हो कि भाई इससे देखो मोटा अगर देखा भी जाए कि आपको करने की इच्छा है, देखो मैं आपको साफ बताऊं, इससे तो ये कट जाएगा 731 तो ऐसे आएगा, माइनस में ये 1/3 ऐसे 3.14 ऐसे 5.4 कर सकते हो, ऐसा नहीं, नॉट ए बिग डील। हाँ, अब 36 का आपको नहीं याद है, क्यों? मुझे भी नहीं याद है, मैं तो सीधे से बोलता हूँ नहीं याद है, तो मैं ऐसे करूँगा 3.6 ऐसे करके हम अपनी कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं, नॉट ए बिग डील गाइस। कैसे? 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, ठीक है, ऐसे, और ठीक है, और 4 से ये 21 बार, 4 से 21 बार, 3 से ये 7 बार, 9 से ये 4 बार, 0.4, देखो कितना चला गया। अब वहां पर डेटा में हमारे पास जो एक्चुअल बचा है वो 731 माइनस 3.14 इंटू 7, और नीचे 0.4 बचा,
ठीक है, ये डेटा हमारे सामने बचा है। अब अगर मैं इसका दशमलव हटाता हूं तो ऊपर मुझे एक जीरो का गुणा करना होगा, फिर मैं यहां पर 2 से चलो इसको काट दो, 157 आएगा, ये 2 आया, और 2 से ये काट दोगे तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ क्या हुआ, हिला हुआ कैलकुलेशन। अच्छा, दशमलव भी तो है, ये वही सोचेंगे हिला हुआ, अभी सही है। अब 731 में माइनस 1.57 इंटू 35 करोगे और यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा इतना कि 35 सत्ते कितना होता है, तो 35 सत्ते 7 पना 35, 35 3 हासिल, 7 21 200, इतना 24 हासिल गया। फिर 35 पंजे 175 होता है, तो यहाँ 9 आया, 19 हासिल। 35 ऐसे हुआ तो 9 5 14 ऐसे, और 3 1 4 1 5 ऐसे हुआ, 54.95 और 731। तो 731 में 54.95 यानी 55 को कम कर दो, 55, 11 में से 5 गया 6 आया, 11 में से 5 गया 6 आया, 12 में से 5 गया तो 7 आया, 676 आंसर है लगभग अप्रॉक्स में, क्योंकि इसको हम अप्रॉक्स ले रहे हैं। देख रहे हो यूट्यूब के इतिहास में इसकी कैलकुलेशन करने वाला शायद मैं बन सकता हूँ, क्योंकि नहीं है, पर मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके सामने कर दी। लेकिन मेरे बोले इसीलिए बच्चा ये पेपर में गलत कर दिया है, फंस गया। सर ऐसा क्यों? ये 3.14 की जगह 22/7 का इस्तेमाल कर लिया गया होता तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं। अब सर कैसे? ये तो पूरी कर दी, आपको ये पेपर में फिर अब छोड़ने के लिए आया, पर जब पेपर में आया था, सुना करो मेरे शब्दों को, पेपर में आया था तो छूटे गया होगा, लेकिन अब भविष्य में आएगा, समझे नहीं? अगर आएगा तो आप तो बल्ले बल्ले है। आप मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा इसी को समझो। 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 घन उपलब्ध है, यानी टोटल 731 घन है हमारे पास, और हर एक घन का जो आयतन है वो 3.6 क्यूब। बात समझ में आया? जिन्हें पिघलाकर पिघलाया गया, उससे जो मटेरियल निकाला गया उससे हमने ऐसे करके एक कोण, दो कोनों को जोड़ के बनाया, जिनके आधार सेम है। आधार कितना है? 5.4, एक की हाइट 49 है और एक की 35। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो इसका आयतन होगा 1/3 22/7। देखिए हम यहाँ 3 पॉइंट, समझ लो ना, पेपर के बाद वाला दिमाग है मेरे भाई, ये ना कहना सर आप, मैं पेपर में होता मैं भी ना करता, सीधी सी बात है, 10 लेता मुझे, आप समझ लो ना। कुछ टीचर कहेंगे मैं तो कर लेता, वो भगवान है, उनसे कंपैरिजन नहीं करता। 1/3 22/7, आर जो कि 5.4 और हाइट 35 49 का योग 84 ऐसे, ये तो हमारा आया। अब आपने देखा होगा क्या यहीं पर कि टोटल में से ये घटाया, फिर इससे भाग दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है, तो यहां पर इतना, अब इसमें कितने, इससे मतलब कितने घनों से ये बना होगा, तो इस डेटा से भाग दे दो, तो 3.6 ऐसे, 3.6 ऐसे, 3.6 ऐसे, तो इससे ये निकल आएगा कितने घनों का प्रयोग हुआ है। एक घन का आयतन इतना है और इतना मटेरियल यूज हुआ है, तो कितने घन यूज हुए। अब यहाँ की कैलकुलेशन देखना, कहते हैं 36 से ये, मतलब 18 से ये 3 बार, ये 2 बार, 18 से 3 बार 2 बार, एक्चुअल में ये कैलकुलेशन यहाँ बच गई। 21 से ये 4 बार, देख रहे हो, यहाँ से बच गई, और 4 से ये चला गया, और 9 से ये 0.4 बार, 9 से ये 0.4 बार, यानी ऊपर 22 आया, नीचे 0.4 आया। अब मुस्कुरा के बोलते हैं कि सर दशमलव हटाया तो जीरो बढ़ाया, 220/4 55 आया, यानी 55 घन का मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में। टोटल 731 है, उसमें 55 घटा दोगे 676 आंसर। लेकिन ये तरीका उस टाइम हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आएगा, पाई बराबर 3.14 वो खुद बोल रहा है। जब ऐसा बोल रहा है तो हम क्यों भावनाओं में बहेंगे? भविष्य में याद रखना कि अगर ऐसा बोला तो भी हम 22/7, क्योंकि एप्ली होती है 100%, यानी 25% की जो वैल्यू होगी वो 653 6229 और 446 के योग के बराबर हो। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमसे उसका मासिक वेतन यानी 100% का मान पूछा गया। देखो हम लोग कई सारे दिमाग लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहे कि सर हम बिना कैलकुलेशन के, तो इतना ये समझ रहे हो कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा, ये भी इवन है, यानी इतना तो कह सकते हैं कि जो भी इसको जोड़ के आएगा 2 का मल्टीपल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने डेटा में क्या कर रहे हैं कि 25 से 100 तो 4 का मल्टीपल, यानी इस पूरे डेटा के योग में 4 का भी मल्टीपल, यानी एक तरीके से 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑड वाला तो आना ही नहीं, ये 4 का मल्टीपल होता ही नहीं, क्योंकि हमें तो 8 का देखना है, या तो ये होगा या ये होगा। 8 का चेक कर लो, 8 का जब मल्टीपल चेक करोगे तो 8 3 का 24, फिर 68 नहीं होगा, यहाँ 24 और फिर 72 ये होगा, कैलकुलेशन से बच गए। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, समझ गए? कोई डाउट? सर ये तो मजा ही नहीं आया। देखो मजे के लिए तो नहीं पढ़ा रहे, पर हम सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो ये सब अंदर लाना ही पड़ेगा। तो फिर आपको ये करना होगा कि भाई ये जोड़ो, 9 6 15 3 18 हासिल 1 गया, ठीक है, 4 2 6 और 1 7 5 12 हासिल 1 गया, 4 2 6 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7328 ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ये 7300 इसका योग, लेकिन 25 से 100 बनाना 4 का गुना, तो यहाँ 4 का, तो अब तो समझ सकते हो ना, 8 चौक 32, अब तो ठीक है ना, इनका गुणा ही करवाना चाहते हैं। पर 19% की एक छूट और दी जाती है, नगद भुगतान पर टच स्क्रीन टैबलेट का विक्रय मूल्य कितना हो, विक्रय मूल्य कितना होगा, पहले बात सुनिए। 500 रुपए का एमआरपी है और 3 एक तरीके से डिस्काउंट दिया रहे हैं, 20%, 25%, 19%, वॉट एवर। तो अब आपको डिस्काउंट के बारे में बात की जा रही है, तो 100% में 20% लेस हुआ 80% आ गया, और फिर 25% लेस हुआ तो 75% आ गया, और 19% लेस हुआ तो 81% आ गया। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब देखो जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो ज्यादातर आजकल 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल उसी में वो करना जरूरी हो गया है। क्या करें, 9 का मल्टीपल है, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये है।
आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लोगे आपका आंसर 243 आएगा। 29 माइनस माइनस प्लस, खत्म बात। और अगर 120 ऑप्शंस में ना होता जो पहला सॉल्यूशन बताया तो चारों गलत है, खत्म बात। तब कहते अभी तो है ये क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है, स्मार्ट सॉल्यूशन समझेंगे, जनरल सॉल्यूशन भी जानेंगे। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना है? क्या है? 2:3। वे क्रमशः इतने इतने की बचत करते हैं और वह उनका इतना है। दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सेविंग उनकी इतनी इतनी है, इतनी इतनी, बोलो हाँ। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात करो। देखो जनरली क्या होता है, जनरली उसके प्रोसेस अलग है। आजकल हाईटेक का जमाना है तो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे क्या 19 दूना 38 ऐसे आया, बात है 36 ऐसे आया, यानी 2 यूनिट आ गए, 2 यूनिट आ गए। इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये मतलब 1000 हम दिमाग लगा दे थोड़ा सा वो कर लेंगे। 15 गुणे 19 कर लो तो 15 9 135 13 हासिल, और 15 13 28 285 की हो गया, और 9 12 9 108 की हो गई। तो इसको आप यहाँ घटा लीजिए। 15 में से 8 गया 7 आया, 15 में से 8 गया 7 आया, 177 और 3 जीरो ये हो जाएगा। 2 यूनिट इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर मैं 1 यूनिट का मान के बारे में बात करूं तो समझ गए ना, 177 और 2 से यहाँ भाग देके 500 को समझ जाओ इतना आया, ठीक है, ये 1 यूनिट आया। अगर मैं टोटल कैपिटल की बात करूं तो ये 5 यूनिट हो गया, तो 5 का गुना और करूं, तरीका शॉर्टकट बताएंगे, पहले देख लो। हाँ मान लो ऑप्शन हमें दिए नहीं, जाओ जो करना कर लो, तब तो कलम आना चाहिए। तो पूरी कैलकुलेशन देखो, 25 का गुना करेंगे तो 25 सत्ते 175, तो कितने होता है 17 से, फिर 175 और 25, तो 8 14 3 और 1 4, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने 4,42,500 डेटा आ गया। ये जो डेटा है ये हमारी क्या है, टोटल कैपिटल है। टोटल क्या कैपिटल है, यहाँ तक समझ लो सर क्या क्या था। अरे 19 दूना 38, 12 गुणे 3 36, अंतर आया 2, बोलो हाँ, फिर 12 गुणे 9 और 19 गुणे 15 के मतलब 1000 यहाँ रखा, और ये हमारी टोटल कैपिटल आ गई, ये बताओ, ठीक है। अब क्या है हमारा एक्सपेंडिचर, सेविंग क्या है, ये इसमें घटा दो, 15 9 24,000 घटा दो, तो 500 तो ऐसे ही आ जाएगा। 12 में से 4 गया 8 आ गया, और 3 में से 1 आ गया 4, ये डेटा हमारे सामने आ गया। 418500 इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो एग्जाम हॉल में ये नहीं कलमें चलाओ, यदि पी क्यू आर एस एक आयत है, बहुत अच्छी बात है, ये एल होता है, ये बी होता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। तो पहला तेरा है ये, देखो मैं पहला वाला बड़ी भाषा में लिखा है, मुझे नहीं पढ़ना था, लेकिन मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि देखो कुछ चीजों को हमें, देखो ऐसा होता है थोड़ा सा मैथ में जब इस पैटर्न के क्वेश्चन है आप रीजनिंग लगाओ, मैं जानता हूं कि आंसर क्या होगा, लेकिन हमें कुछ फैक्ट तो हमारे वैसे याद है ना कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 90-90, अब ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं जानते पर इतना तो जानते हो कि ये 90-90 होता है, दैट मींस ये ट्रू है। फिर कह रहा है विकर्ण PQSQ, हम जानते हैं कि विकर्ण जो होंगे दोनों बराबर होते हैं, क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वो हमारे डायगोनल बोथ आर इक्वल होते हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कह रहा है PQRS के बराबर PS, तो दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं PQRS कह रहा है PQRS यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं, तो ये भी ट्रू। तो मेरे भाई इसका मतलब फॉल्स कौन होगा, ए होगा। मान लो जिन बच्चों को नहीं मालूम तो आप ध्यान रखना कि हम ऐसे भी खेल सकते हैं, आयत PQRS के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित नहीं करते, यानी बराबर भागों में डिवाइड नहीं करते, समझ गए? क्लियर है? तो ये चीजों को जानना पड़ेगा, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाओ। तो आंसर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल PQR डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। एक आयताकार पिच की लंबाई इसकी चौड़ाई, ये तगड़े क्वेश्चन दे दिया भाई होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, कोई पैसा 2 वर्ष में 1750 हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट है। वही पैसा 4 वर्ष में जो होगा वो 3250 होगा, ये सबको मालूम है आज की डेट में। अब जानते हैं कि 2 साल का इसमें ब्याज मिला होगा, हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो यहाँ 2 साल का ब्याज क्या होगा, इसका अंतर होगा, घटाओगे तो 1500 रुपया 2 साल का ब्याज मिला होगा। तो जो प्रिंसिपल होगा उसमें भी 2 साल का ब्याज जुड़ के 1750 आया होगा। 2 साल में जो एसआई है 1500, यानी प्रिंसिपल 250 हो गया, क्योंकि 250 में अगर 1500 जोड़ेंगे तभी 1750 आएगा। अब एक साल में ब्याज कितना भाई, 2 साल में 1500, एक साल में 750 ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 250 रुपया है, रेट हमें चाहिए, टाइम 1 हो गया, इससे ये 3 बार में गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 300%। और जो बच्चा एक्सपर्ट है वो लिखता ही नहीं, कह रहा 250 से 750, क्योंकि एक साल का तो जस्ट 3 गुना, सब 300% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए ना? स्टार लाइक तो हाइट। देखो एक चीज तो समझो, पहले मैं पुण्य बता देता हूं। देखो जैसे 19 का क्यूब आपको याद होता है, तो 1968 लास्ट में 59 6859 होता है 19 का क्यूब, ठीक है, समझ गए? और ऐसे ही 27 का क्यूब याद किया जाता है, तो 27 का क्यूब होता है 1968, और 7 का क्यूब तो लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये क्यूब याद होना चाहिए कि डेटा किसका दिया गया है। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, अब सुनो, जब भी कोई रेट होता है R, हमको ये गिवन होता है, लेकिन जब क्वेश्चन हाफ ईयरली का होता है तो हम R/2 निकालते हैं, और जो टाइम अगर हाफ ईयरली बेसिस पे दिया जाता है तो टाइम को हम डबल कर देते हैं, ये हमें मालूम होता है। अब क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं, कहता है भैया अर्धवार्षिक रूप में प्रिंसिपल है 15,625, अमाउंट है 1968, और ये 1 वर्ष 6 माह, हाफ ईयरली में समय डबल, यानी 18 महीने को 36 महीने, जिसको हम 3 ईयर बोलेंगे, यानी 3 साल में ये कांड हुआ। तो इसका क्यूब रूट लेते हो, ये आपको सिखाया जाता है। तो क्यूब रूट क्यों, अरे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर n, n का मतलब 3, तो बस वही फिर क्यूब रूट लेके सॉल्व करोगे। तो ये हमारा 25 का हो गया, वो 27 का है, इसीलिए मैंने 2 स्टार दिया क्वेश्चन। 25 से 27 की ओर, तो 2/25 × 100, यानी आ गया कितना, 8% हमारा आ गया। लेकिन अच्छा जल्दबाजी में 8 मार देगा, गलत है। 8% तो इसका वैल्यू है, R/2 8%, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, वो 16% होगा, तभी तो हाफ ईयरली में क्वेश्चन करोगे तब 8% आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस वन सिंपल है। कॉन्सेप्ट इसमें ज्ञान होना चाहिए। का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ax³ + bx² + cx + d = 0। अगर मैंने इसके 3 रूट्स बोल दिए अल्फा बीटा गामा, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा तो माइनस का b/a आएगा। अगर मैं 2 का प्रोडक्ट करके, ध्यान देना 2 का प्रोडक्ट करके
रूट्स निकालना होगा तो c अपॉन a आएगा, और अगर मैं तीनों रूट्स का प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का d अपॉन a आएगा। ये क्वेश्चन उन्हीं से बना होगा, स्पेशल लेक्चर मैंने इसलिए दिया है। अब क्या है वहां, अब देखो इस क्वेश्चन में जो रूट्स है वो abc लिखे हैं, ठीक है, abc लिखे हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी समझ लो, बात बराबर है। रूट्स abc लिखे हैं, तो जो समीशन लिखा हुआ है ना, समीशन a b स्क्वायर c, इसका मतलब होता है ab स्क्वायर c। अब बदलता रहेगा, a की जगह साइक्लिक पैटर्न b c स्क्वायर a, और फिर आएगा c a स्क्वायर b। इससे आप कॉमन ले लोगे abc, ठीक है। पेपर में अल्फा बीटा गामा था, मेरा टाइपिस्ट बना नहीं पाता मुझे लगा, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c ऐसे कर लोगे। अब जो इक्वेशन हमको गिवन है ये, तो अब इसके रूट्स तो हमारे टाइपिस्ट ने a प्लस b प्लस c बोल दिया। अगर मुझे समेशन ऑफ द रूट्स चाहिए तो यहाँ पर ये वाला टर्म्स अपॉन दिस वन, और माइनस, तो माइनस 11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6। और एबीसी का अगर हमें चाहिए तो हमने ये वाला टर्म्स माइनस कर दिया अपॉन ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। दया इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही आंसर होगा, यानी 11/36 इज द डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगी। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो जो ये आपका लिखा हुआ है यही टोटल डिस्टेंस है, तो इसको जोड़ लो, 6 ऐसे लिखा जाएगा, 4 और 8 12 हो जाएगा, हासिल 1 गया, 5 3 8 और 1 9 9। ये टोटल डिस्टेंस स्पीड है x, एवरेज स्पीड 14 के बराबर आ जाएगा। अब काटिए बड़े आराम से, जो काट सको, जो नहीं कट रहा है डरना नहीं। देखो जैसे ये इससे ये जाएगा, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 हो गया, फिर 78 है, बरछंग 72, 12 पंचे 60। यहां कटने का सवाल ही नहीं। यहां देखो 36 से सीधे ये 15 बार चला जाएगा, 2 से ये 7 बार जाएगा, 2 से ये 1913 बार जाएगा। बस अब क्या करना है समझो, 1913 ऐसे लिखोगे और ये डेटा का यहां 7 में मल्टीप्लाई, तो ये 180 हो जाएगा, यानी 180 गुणे 7 आप करने में सक्षम हो, ठीक है, आप सक्षम हो, ठीक है। तो 18 सत्ते 126 होता है, यानी 1260 ऐसे हो गया। अब ये जो गुणा आएगा वो 1306 अपॉन x गुणे 7, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। फिर देखा जाए मेरे दोस्त, इससे ये डेटा घटाओगे, 3 यहां आ जाएगा, 11 में से 6 गया 4 आ जाएगा, 11 में से 6 गया, जो कि हमारा 1306 अपॉन x गुणे 7 होगा। इससे ये सीधे 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 65 दूना 130, यानी जो x का मान आएगा वो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ये क्वेश्चन वास्तव में एक तगड़ा क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मूथ वे में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अन्यथा अकेला हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री जब आता है तो बच्चा डर जाता है, और वैसे भी ये अच्छा क्वेश्चन आया है, अच्छा है। ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघुखंड में एक जीवा है, तो ये हमने एक बना दिया, ठीक है, सर्कल। देखो एक होता है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट में हमने ऐसे जीवा बनाई, क्योंकि डायग्राम को प्रॉपर वे में ले जाना है, इसलिए जब बनाओगे तो आप नीचे डायग्राम बनाओगे अपने हिसाब से, हम ऐसे बना रहे हैं। जनरली हमें नीचे बनाना पड़ेगा, अभी स्पर्श रेखा का मैटर है तो हम पहले से क्लियर बना रहे हैं। ए बी इज ए कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट, तो ये छोटा सेगमेंट इधर है, लघुखंड में एक जीवा है। पी दीर्घ चाप ए बी पर एक स्थित बिंदु है, तो अब ये मेजर आर्क की बात की गई, तो माइनर इधर तो मेजर इधर, कहीं पर भी आप पी को चिपका दो, तो मालूम चला हमने यहां चिपका दिया पी को। पी कह रहा वहां बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एडी और बीडी है, तो यहां डी से स्पर्श रेखा खींचना है, एडी और बीडी स्पर्श रेखाएं खींच दी गई, ठीक है। हमसे कहता है ए पी बी 39 है,
APB यानी हमसे ये एंगल की बात की गई कि प्रभु ये 39 डिग्री है, सारा खेल डायग्राम का। तो हमसे कह रहा है ADB क्या होगा, ADB क्या होगा, हमसे ये एंगल पूछा गया। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस क्या रखना है वो समझो। मैंने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, और हमको यही पढ़ाया जाता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र है। इसने शुरुआत में बोला है कि क्यू वृत्त के लघुखंड में केंद्र क्यू वाले, तो ये केंद्र है। केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 39 है तो इसका डबल करोगे 78 ये आ जाएगा। सिंपल है। अरे इतना तो बोलो हाँ। हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। और हम ये भी जानते हैं क्या क्या ये अब हमारा क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ये चीज हमारी क्या हो गई, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम हम जानते हैं 360 होता है। तो ये 90 और ये 90 हो गया, ये 78। तो ये जो एंगल आपको चाहिए, तो 360 में 180 गया तो 180 बचा, और 78 आप कम कर दोगे तो 122 आ जाएगा। राइट आंसर, सॉरी 122 नहीं 102, 78 कम करोगे ना, 102 इज द राइट आंसर आ